नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करेंगे शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट 4 का थर्ड सीन। ये इस एक्ट का लास्ट सीन भी है, इसके साथ एक्ट 4 ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीन इंग्लैंड में है। अब तक जो सीन्स थे वो स्कॉटलैंड में थे, अब सीन शिफ्ट हो गया और इंग्लैंड पहुंच गया। बिफोर द किंग्स पैलेस, राजा के महल के सामने है। एंटर मैल्कम एंड मैकडफ। मैल्कम और मैकडफ प्रवेश करते हैं। मैकडफ पिछले सीन में आपने देखा ही था कि मैकडफ के पत्नी बच्चे सब मार डाले गए, हालांकि उसमें एक ही बच्चा दिखाया गया है। मैल्कम, लेट अस सीक आउट सम डेजोलेट शेड। तो मैल्कम कहता है मैकडफ से कि लेट अस सीक, आओ हम तलाश करें, सम डेजोलेट शेड। डेजोलेट माने बंजर, खाली, निर्जन, जहाँ कोई ना हो। शेड माने छाया या जगह। एंड देयर, और वहाँ पर, वीप, हम रोएं, आर सैड बूजम, हमारे सैड माने दुखी, बूजम माने हृदय, एम्प्टी माने खाली, तो हम रो रो कर अपने दुखी हृदय को खाली कर लें। मैकडफ, लेट अस रेदर, बजाय इसके हमको ये करना चाहिए, है ना। लेट अस रेदर, रेदर माने अपेक्षाकृत, कि बजाय मतलब ये हम खाली जगह पर बैठ के दोनों रोएं एक दूसरे का दुख सुन के, इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए। लेट अस रेदर होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट माने मजबूत बने रहना। होल्ड माने पकड़ना, फास्ट माने कसकर, तो कसकर पकड़े रहना मतलब कि हमें मजबूत होना चाहिए और कसकर पकड़ना चाहिए, यही है। द मॉर्टल मीन्स खतरनाक, सोर्ड माने तलवार को, हमें अपनी तलवारों को कसकर पकड़ना चाहिए। एंड लाइक गुड मैन, और अच्छे लोगों की तरह, बी स्ट्राइड माने सुरक्षा करनी चाहिए। आर हमारी डाउन फॉलन, यानी जो जिसका पतन हो चुका है, नीचे गिर चुकी है। बर्थडम माने हमारी जो जन्मभूमि है, जो कि जिसका पतन हो चुका है, जो कि ख़राब हाथों में चली गई है, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ईच न्यू मॉर्न, हर नई सुबह। न्यू विडोज़, नई विधवाएं, हाउल, चिल्लाती हैं। न्यू ऑर्फन्स, नए अनाथ बच्चे, क्राई, रोते हैं। न्यू सोरोज, नए दुख। स्ट्राइक मीन्स वार करते हैं। हेवन, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर। ऑन द फेस, चेहरे पर, यानी आकाश के चेहरे पर नए दुख वार करते हैं। दैट, जिनको के, इट, ये, यानी कि स्वर्ग या फिर आकाश। रिसाउंड्स माने वापस गुंजाता है। रिसाउंड माने गूंजना होता है, इको, तो वापस गूंजते हैं आकाश से वो, यानी कि आकाश भी उन दुखों पर रो देता है। एज इफ, जैसे कि। इट फेल्ट, ये महसूस कर रहा हो, स्वर्ग भी महसूस कर रहा हो। विद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के साथ, यानी उसके दुखों में वो भी भागीदार हो। एंड येल्ड आउट, और रो रहा हो। लाइक सिलेबल ऑफ डॉलर, सिलेबल माने शब्द, इस शब्द के जो हिस्से होते हैं उनको सिलेबल्स बोला जाता है। और डॉलर दुख होता है, यानी दुख के शब्द, जैसे कि आकाश भी या फिर स्वर्ग भी बोल रहा हो स्कॉटलैंड के लिए। मैल्कम, वॉट आई बिलीव, जिस चीज़ पर मैं विश्वास कर लूँगा, आई विल वेल, मैं उस पर रोऊंगा, यानी जो मुझे पता चलेंगे क्या हो रहा है, जो खबरें मिलेंगी जिन पर मैं विश्वास करूँगा उन पर मैं रोऊंगा। वॉट नो, और जो मैं जान जाऊँगा, बिलीव, उन्हीं पर विश्वास करूँगा, जिनको अच्छे से जानूँगा उन्हीं पर विश्वास करूँगा, यानी कि हर चीज़ पर विश्वास नहीं करूँगा। एंड वॉट, और जो कुछ, आई कैन रिड्रेस, रिड्रेस माने भरपाई करना, सुधारना, और जो कुछ मैं भरपाई कर पाऊँगा। एज आई शैल फाइंड द टाइम, जब, जैसा कि मुझे समय मिलेगा। टू, करने का। फ्रेंड, मेरे दोस्त। आई विल, वो मैं करूँगा। वॉट, जो कुछ। यू हैव स्पोक, तुमने बोला है। इट मे बी, ये हो सकता है। सो, ऐसा। परचांस, शायद। दिस टायरेंट, ये तानाशाह। हुज, जिसका। सोल, अकेला। नेम, नाम। ब्लिस्टर्स, छाले डाल देता है। आर टंग्स, हमारी जीभ पर, यानी ये जो तानाशाह है जिसका नाम लेने से ही हमारी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। वॉज, था। वंस, कभी। थॉट, सोचा जाता था। ऑनेस्ट, ईमानदार, उसको कभी ईमानदार सोचा जाता था, ईमानदार समझा जाता था, माना जाता था उसको ईमानदार। यू हैव लव्ड हिम वेल, तुमने खुद उसको अच्छे से प्यार किया है। ही हैथ नॉट
टच्ड यू येट, ही हैथ नॉट टच्ड, उसने नहीं छुआ है, यू तुमको, येट अभी तक, यानी अभी तक तो उसने तुम्हें छुआ नहीं है। मेलकम को क्या पता कि उसके बेचारे बीवी बच्चों को मार डाला है और उसकी भी जान के पीछे पड़ा है। तो लेकिन मेलकम कह रहा है मैकडफ से कि तुमको तो अभी तक उसने छुआ नहीं है। आई एम यंग, मैं छोटा हूँ, उम्र में कम हूँ, बट समथिंग, लेकिन कुछ तो, यू मे डिज़र्व ऑफ हिम, यू मे डिज़र्व यानी तुम लायक होगे या तुमको मिलेगा इनाम के रूप में, ऑफ हिम उससे, थ्रू मी मेरे माध्यम से, एंड विजडम टू ऑफर, और ये विजडम होगी, बुद्धिमानी होगी तुम्हारे लिए, टू ऑफर माने दे देना, अप अ वीक एक कमज़ोर, पुअर बेचारा, इनोसेंट मासूम, लैम्प मेमना, टू अपीज शांत करने के लिए, एन एंग्री गॉड एक नाराज़ देवता को। तो यहाँ एन एंग्री गॉड किसके लिए आया है? मैकबेथ के लिए। अपीज माने खुश करना, और इनोसेंट, वीक, पुअर, इनोसेंट ये किसके लिए? मेलकम अपने लिए प्रयोग कर रहा है, यानी कि तुम मेरे जैसे बेचारे गरीब मासूम मेमने को अगर मैकबेथ को पकड़ा दोगे, ऑफर कर दोगे, तो वो तुमसे खुश हो जाएगा, ये तुम्हारे फ़ायदे की बात होगी। तो मैकडफ कहता है आई एम नॉट ट्रेचरस, मैं गद्दार नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ। मेलकम बट मैकबेथ इज़, लेकिन मैकबेथ तो है गद्दार। अ गुड एक अच्छा, एंड वर्च्यूअस और गुण वाला, अच्छे गुणों वाला, नेचर प्रकृति, में रिकॉयल इन एन इम्पीरियल चार्ज, में रिकॉयल माने झुक सकता है, एक अच्छा और गुणवान व्यक्ति झुक सकता है, इन एन इम्पीरियल चार्ज, इम्पीरियल माने जहाँ ताकत है, जहाँ साम्राज्य है, जहाँ राज्य की ताकत है, चार्ज माने आदेश, तो एक सम्राट के आदेश के आगे एक अच्छा गुणी व्यक्ति भी झुक सकता है। जब मैकडफ कह रहा है ना कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो भाई अच्छे से अच्छा गुणी व्यक्ति भी झुक सकता है। बट शैल क्रेव योर पार्डन, बट लेकिन, शैल क्रेव, क्रेव माने चाहना, मैं चाहता हूँ, योर पार्डन तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, दैट विच यू आर माई थॉट्स कैन नॉट ट्रांसपोज, दैट विच मानी जो कुछ भी, यू आर तुम हो, माई थॉट्स मेरे विचार, कैन नॉट ट्रांसपोज माने बदल नहीं सकते, ट्रांसपोज माने चेंज करना, बदलना। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, एंजल्स माने फरिश्ते, आर होते हैं, ब्राइट चमकते हुए, चमकीले, सफ़ेद होते हैं, स्टिल अभी भी, द ब्राइटेस्ट और जो सबसे ज़्यादा चमकते हुए फरिश्ते थे, फेल वो भी गिर गए। यहाँ सैटर्न की बात हो रही है, वो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ फरिश्ता था, वो भी एक दिन अपने स्थान से गिर गया। तो अगर कोई देखने में व्यक्ति फरिश्ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्थान से गिर नहीं सकता, क्योंकि जो सैटर्न था वो सबसे ज़्यादा अच्छा फरिश्ता था, ईश्वर के समकक्ष था, उसके बराबर था, और वो भी अपने स्थान से गिर गया। उसने विद्रोह किया था ना ईश्वर के खिलाफ। अगर आपने मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट की कहानी थोड़ी सी पढ़ी हो तो उसने विद्रोह किया था ईश्वर के खिलाफ। दो हालांकि ऑल थिंग्स सारी चीज़ें, फाउल जो कि बुरी हैं, वुड वियर वो धारण करेंगी, द ब्रोज माने चेहरा, यहाँ ब्रो तो आईब्रो होती है, भौं होती है, लेकिन यहाँ ब्रोज का मतलब है चेहरा, बनावटी चेहरा, ऑफ ग्रेस मीन्स अच्छाई का। तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो अच्छाई का बनावटी चेहरा पहने रहती हैं। वियर माने पहनना, द ब्रोज माने एक तरीके से मास्क हो गया, नकाब हो गया, ऑफ ग्रेस अच्छाई का। यट फिर भी, ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, जो अच्छाई है उसको तो अच्छा दिखना ही चाहिए, ग्रेस को, अच्छाई को, मस्ट स्टिल अभी भी, लुक सो ऐसा ही दिखना चाहिए, अच्छा ही दिखना चाहिए। हालांकि कुछ बुरी चीज़ें भी हैं दुनिया में जो कि अच्छाई का नकाब पहने रहती हैं, लेकिन फिर भी अच्छाई तो अच्छी ही दिखेगी ना। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बुरे होते हैं लेकिन अच्छाई का नकाब पहने रहते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो वो नकाब हट ही जाता है और उनकी असलियत सामने आ जाती है। मैकडफ आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मैं तो अपनी उम्मीदें खो चुका हूँ। मेलकम पर चांस, शायद, इवन देयर वहीं पर तुमने अपनी उम्मीदें खो चुके हो, वेयर जहाँ पर, आई फाइंड मैंने पाई हैं,
माई डाउट्स, मेरी शंकाएं, यानी जहाँ पर मेरी शंकाएं हैं, जहाँ पर मेरा शक जाता है, वहीं पर तुम अपनी उम्मीदें खो चुके हो। वाई इन दैट रॉनेस लेफ्ट योर वाइफ एंड चाइल्ड, वाई, क्यों, इन दैट रॉनेस मीन्स जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में, लेफ्ट तुमने छोड़ दिए, योर वाइफ अपनी पत्नी, एंड चाइल्ड और बच्चा, दोज वो प्रेशस कीमती मोटिव्स, मोटिव्स होते हैं, पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, यहाँ आप चीज़ें ही कह सकते हो, पजेशंस कह सकते हो, असेट्स कह सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसके बीवी बच्चे सबसे बड़े ख़जाना है, सबसे बड़ी दौलत है, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती ख़जाना तुम्हारी बीवी बच्चे तुमने इतनी जल्दबाजी में क्यों छोड़ दिए। दोज वो स्ट्रॉन्ग मजबूत, नॉट्स गांठें, ऑफ लव प्यार की, तो जो बीवी बच्चे हैं वो प्यार की मजबूत गांठें होते हैं, हम प्यार की डोरी से तो बंधे होते हैं जो परिवार के सदस्य होते हैं। विदाउट लीव टेकिंग, बिना उनसे विदा लिए, क्योंकि उनको बिना बताई भाग आया था ना मैकडफ, अभी पिछले सीन में आपने देखा ही था। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, लेट नॉट माई जेलसीज, कि मेरी जो जेलसीज हैं, मेरी जो ईर्ष्या हैं या मेरी जो शंकाएं हैं, बाय योर डिसऑनर्स बट माइन ओन सेफ्टीज़, कि मेरी जो शंकाएं हैं उनसे मैं तुम्हारा, बाय योर डिसऑनर्स, वो मैं तुमको अपमानित नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने तुमसे शंकाएं जाहिर की हैं वो तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं है, बल्कि माइन ओन सेफ्टीज़, मेरी खुद की सुरक्षाएं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में है मेलकम, उन परिस्थितियों में किसी पर भी शक करना उसके लिए जायज़ है। यू मे बी राइटली जस्ट, यू मे बी तुम हो सकते हो, राइटली ठीक तरीके से, न्याय संगत तरीके से, जस्ट माने अच्छे या ठीक हो सकते हो, सही हो सकते हो, अपनी जगह सच्चे हो सकते हो। वॉट एवर आई शैल थिंक, मैं चाहे जो भी सोचूं, तुम अपनी जगह सही हो, मैं चाहे जो भी सोचूं, वॉट एवर जो कुछ भी, आई शैल थिंक मैं सोचूं। मैकडफ, ब्लीड ब्लीड पुअर कंट्री, ब्लीड ब्लीड खून बहाते रहो मेरे प्यारे देश, मेरे बेचारे देश, मेरी मातृभूमि, तुम खून बहाती रहो। ग्रेट टिरैनी, यानी बहुत बड़ी तानाशाही, ये मैकबेथ के लिए शब्द यूज़ हुआ है। ग्रेट माने महान, टिरैनी तानाशाही, महान तानाशाही, हालांकि तानाशाही महान नहीं होती, ख़राब होती है, बुरी होती है। ले दाऊ, ले माने रखना, दाऊ माने तुम, दाई माने तुम्हारा, बेसिस माने फाउंडेशन, नींव, आधार, श्योर माने पक्का, यानी तुम अपना आधार पक्का कर लो, तुम अपनी नींव मजबूत कर लो। ले दाऊ, दाई बेसिस, श्योर मतलब तुम अपनी नींव पक्की कर लो, दाऊ माने तुम, दाई माने तुम्हारा। फॉर क्योंकि, गुडनेस अच्छाई, डेयर नॉट साहस नहीं करती, डेयर माने साहस करना, क्योंकि अच्छाई में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, चेक रोकने का, दी तुमको। वियर दाव पहनो तुम, धारण करो तुम, दाई अपने, रॉन्ग्स गलत, यानी जो तुम्हारे गलत चीज़ें हैं तुम उनको आराम से पहनो, आराम से धारण करो। द टाइटल, जो तुम्हारे पास टाइटल है, यानी जो मुकुट है, जो गद्दी है, जो राजशाही है, उसको तुम धारण करो। द टाइटल इज़ एफियर्ड, एफियर्ड का मतलब फ्री ऑफ फियर, भय से मुक्त, डर से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनमें तो तुम्हें रोकने का साहस ही नहीं है, बुरे लोग तुम्हें रोकेंगे क्या। द टाइटल इज़ एफियर्ड, तो तुम्हारा जो टाइटल है, तुम्हारा जो मुकुट है, जो तुम्हारी पदवी है, वो एफियर्ड है, यानी कि निश्चिंत है, बिना डर के है, भय से मुक्त है। फेयर दी वेल, तुमको अलविदा लॉर्ड, स्वामी। आई वुड नॉट बी, मैं नहीं बनूंगा, द विलेन खलनायक, दैट दाउ थिंकेस्ट, जो कि तुम सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं वैसा खलनायक कभी नहीं बनूंगा। फॉर द होल स्पेस, पूरे स्पेस माने राज्य या जगह के लिए या ज़मीन के लिए आया है, तो जो पूरा राज्य है स्कॉटलैंड का, उस पूरे राज्य की खातिर भी नहीं। दैट्स, जो कि है, इन द टायरेंट्स
यानी तानाशाह के ग्रैस्प माने पकड़ में, हाथों में। तो मैकबेथ के हाथों में जितना सारा राज्य है वो पूरा राज्य भी अगर मैकबेथ मुझे देगा तो भी मैं खलनायक नहीं बनूंगा, जैसा कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। एंड द रिच ईस्ट टू बूट, एंड और द रिच माने धनी, ईस्ट माने पूरब, पूरब हमेशा से बहुत धनी रहा है, खासकर इंडिया। टू बूट यानी जो उसके कदमों में है या वो साथ में अगर मुझे मिले, यानी स्कॉटलैंड का पूरा राज्य मिले जो कि मैकबेथ के हाथों में, और जो धन से भरा हुआ पूरब है टू बूट वो भी साथ में मिले, या फिर जो कि वो भी मैकबेथ के कदमों में है वो साथ में मुझे मिले। मेलकम, बी नॉट ऑफेंडेड माने बुरा मत मानो। आई स्पीक नॉट एज इन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू। आई स्पीक नॉट यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, एज इन जैसे कि मैं हूँ, एब्सोल्यूट फियर पूरी तरह डर में, ऑफ यू तुमसे, मैं तुमसे पूरी तरह डरा हुआ हूँ या तुम्हारे ऊपर पूरी तरह शक कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम बुरा मत मानो। आई थिंक मुझे लगता है, आवर कंट्री हमारा देश, सिंक्स डूब रहा है, बीनीथ नीचे, द योक, योक जुआ होता है और वो सिंबल होता है कष्टों का, परेशानियों का, तो कष्टों के नीचे हमारा देश डूब रहा है। इट वीप्स ये रो रहा है, इट ब्लीड्स इसका खून बह रहा है, एंड ईच न्यू डे और हर नए दिन, अ गैश एक घाव, इज़ एडिड जोड़ दिया जाता है, टू हर वुंड्स उसके घावों में। आई थिंक विदल मैं सोचता हूँ अपने मन में, विदल माने अंदर, मैं अपने मन में सोचता हूँ, देयर वुड बी हैंड्स अनलिफ्टेड इन माई राइट। ये अनलिफ्टेड शब्द मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे अपलिफ्टेड होना चाहिए। देयर वुड बी यानी होंगे, हैंड्स हाथ, अपलिफ्टेड ऊपर उठे हुए, इन माई राइट मीन्स मेरे अधिकारों के लिए, मेरी फेवर में, मेरे पक्ष में। एंड हियर और यहाँ, फ्रॉम ग्रेशियस इंग्लैंड यानी सम्मानित इंग्लैंड से या सम्मानित इंग्लैंड के राजा से, हैव आई ऑफर मुझे ऑफ़र मिला है, मतलब मुझे वादा मिला है या मुझे भरोसा मिला है, ऑफ गुडली थाउजेंड्स, गुडली माने अच्छे, थाउजेंड्स हज़ारों, यानी हज़ारों लोगों के या हज़ारों सैनिकों की मदद का मुझे भरोसा मिला है। बट फॉर ऑल दिस यानी इन सब के साथ, व्हेन आई शैल ट्रेड अपॉन जब मैं कदम रखूँगा, द टायरेंट्स हेड उस टायरेंट के, उस तानाशाह के सिर पर यानी मैकबेथ के सिर पर, और या फिर वियर इट उसको लटकाऊँगा यानी मैकबेथ के सिर को लटकाऊँगा, ऑन माई सोर्ड अपनी तलवार के ऊपर। यट फिर भी, माई पुअर कंट्री मेरा बेचारा देश, शैल हैव मोर वाइसेस उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां रहेंगी, उसको बहुत सारी बुराइयां मिलेंगी, देन इट हैड बिफोर जितनी कि उसके पास पहले से हैं। यानी मैं अगर मैकबेथ को मार भी डालूं तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे बेचारे देश के ऊपर, क्योंकि उसको उतनी ही बुराइयां मिलेंगी और भी ज़्यादा बुराइयां मिलेंगी जितनी कि मैकबेथ के अंदर हैं। मेलकम ये कहना चाह रहा है कि उसके अंदर मैकबेथ से भी ज़्यादा बुराइयां हैं। मोर सफ़र और ज़्यादा कष्ट उठाएगा मेरा देश, एंड मोर सन्ड्री वेज और ज़्यादा मतलब ख़राब तरीके होंगे, देन एवर हमेशा से ज़्यादा, बाय हिम उसके द्वारा अपनाए जाएंगे, दैट शैल सक्सीड माने यानी उत्तराधिकारी होना, जो भी मैकबेथ का उत्तराधिकारी होगा, यानी कि मैं जो कि मैकबेथ का उत्तराधिकारी हूँगा, तो मेरे अंदर बहुत सारे बुरे दुर्गुण होंगे। मैकडफ, व्हाट शुड ही बी, तो अभी उसने अपना नाम नहीं लिया ना कि कौन होगा उसका उत्तराधिकारी, तो मैकडफ पूछ रहा है कि कौन होगा वो उत्तराधिकारी, मैकबेथ के बाद गद्दी पर बैठने वाला, जो सक्सीड करेगा, जो मैकबेथ के बाद गद्दी पर बैठेगा, वो कौन होगा। मेलकम, इट इज़ माई सेल्फ, मैं खुद हूँगा, आई मीन मेरा मतलब है मैं खुद ही गद्दी पर बैठूँगा उसको मारने के बाद।
इन होम आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ वाइस, इन होम जिसमें कि यानी कि मेरे अंदर, आई नो मुझे मालूम है, ऑल द पर्टिकुलर्स सारे ख़ास, ऑफ वाइस दुर्गुण यानी जो बुराइयां हैं, सो ग्राफ्टेड इतने कसकर बंधे हुए हैं, यानी ग्राफ्ट माने होता है रोपना, पौधा लगाते हैं ना उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कलम लगाते हैं। तो जो सारी बुराइयां हैं ऐसी बोई हुई हैं, ऐसी जड़ें जमी हुई हैं बुराइयों की, दैट के व्हेन दे शैल बी ओपन्ड, जब वो खुलेंगी यानी जब वो सामने आएंगी, अभी तो बोई हुई हैं मेरे अंदर, दिल के अंदर छिपी हुई हैं, बोई हुई हैं, लेकिन जब वो सामने आएंगी, ब्लैक मैकबेथ, तो ये जो काला मैकबेथ है, मैकबेथ काला नहीं है, ब्लैक का मतलब यहाँ बुराइयों से भरा हुआ बुरा मैकबेथ, विल सीम लगेगा, एज प्योर इतना शुद्ध, इतना पवित्र, एज स्नो जितनी कि बर्फ होती है, एंड द पुअर स्टेट और बेचारा राज्य यानी स्कॉटलैंड, एस्टीम हिम, एस्टीम माने सम्मान करेगा, हिम उसका यानी मैकबेथ का, एज अ लैम्प एक मेमने की तरह, यानी उसकी नज़र में मैकबेथ एक मेमना हो जाएगा। मेमना अपनी इनोसेंस के लिए जाना जाता है, अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता है, तो मेरी तुलना में मैकबेथ एक मासूम सा मेमना लगेगा। बीइंग कंपेयर्ड विद, जब उसकी तुलना की जाएगी, माई कन्फाइनलेस हार्म्स, कन्फाइनलेस का मतलब होता है अनलिमिटेड, असीमित, हार्म्स माने बुराइयाँ, जब मेरी असीमित बुराइयों से उसकी तुलना की जाएगी। मैकडफ, नॉट इन द लीजन्स ऑफ हॉरिड हेल, नॉट नहीं, इन द लीजन्स माने सेनाओं में, ऑफ हॉरिड माने खतरनाक, हेल नर्क की, कैन कम अ डेविल एक राक्षस हो सकता है, मोर डैम्ड ज़्यादा अभिशप्त, यानी नर्क की जितनी भी भयानक सेनाएं हैं उनमें कोई भी राक्षस ज़्यादा अभिशप्त नहीं हो सकता, इन ईविल्स बुराइयों में, टू टॉप मैकबेथ जो कि मैकबेथ से ऊपर हो, जो मैकबेथ से ज़्यादा बुरा हो, ऐसा कोई भी राक्षस नहीं है पूरे नर्क में। अब मेलकम कहता है, आई ग्रांट मैं मानता हूँ, हिम उसको यानी कि मैकबेथ को, ब्लडी खूनी, लग्जरियस विलासिता से रहने वाला, एवरिशियस लालची, फॉल्स झूठा, डेसीटफुल धोखेबाज, सडन यानी अचानक से काम करने वाला, जल्दबाज, मैलिशियस ईर्ष्यालु, स्मैकिंग जिसमें से बदबू आ रही है, ऑफ एवरी सिन हर पाप की, हर बुराई की, दैट हैज़ अ नेम जिसका कोई भी नाम हो, यानी जितनी बुराइयों का नाम लिया जा सकता है, इस दुनिया में बुराइयों के जितने नाम हैं वो सब उसके अंदर हैं, वो सब उसके अंदर दिख रहे हैं, उसके अंदर से बदबू आ रही है। बट लेकिन देयर इज़ नो बॉटम कोई भी तलहटी नहीं है, यानी बॉटम जहाँ नहीं होती, यानी आप अंदर तक घुसते जाइए किसी गड्ढे में, ऐसे गड्ढे में जिसका कोई तल ना हो, बॉटम होता है तलहटी, तो कोई भी तल नहीं है, तलहटी नहीं है, नन कोई भी नहीं है, इन माई वॉलप्चुअसनेस जो मेरी वॉलप्चुअसनेस है, यानी जो मेरी लस्ट है, जो मेरे अंदर लस्ट है उसका तो कोई और छोर ही नहीं है, एंड माई डिज़ायर और मेरी इच्छा, ऑल कंटिनेंट इम्पेडिमेंट्स वुड ओवरवियर, ऑल कंटिनेंट माने सारे कंटिनेंट की, महाद्वीप की, पूरे यूरोप की, इम्पेडिमेंट्स बाधाओं को, वुड ओवरवियर जीत लेगी, इतनी ऐसी इच्छाएं हैं मेरी, यानी मेरे अंदर जो लस्ट है, दैट डिड अपोज जो भी विरोध करेंगी, माई विल मेरी इच्छा का, उन सब को मेरी इच्छा जीत लेगी। बेटर मैकबेथ मैकबेथ ही बेहतर है, देन सच अ वन ऐसे राजा से, टू रेन राज्य करने के लिए, यानी मेरे जैसे कामुक राजा की बजाय तो मैकबेथ ही अच्छा है राज्य करने के लिए। मैकडफ, बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज़ अ टिरेनी, बाउंडलेस माने अनकंट्रोल्ड, इनटेम्परेंस यानी ये लाइसेंसियसनेस, ये कामुकता, असीमित कामुकता, इन नेचर यानी प्रकृति में, यानी कि मनुष्य के अंदर, एक मर्द में, इज़ अ टिरेनी ये
तो तानाशाही है। इट हैथ बीन द अनटाइमली एम्प्टीइंग ऑफ द हैप्पी थ्रोन। इट हैथ बीन यानी ये कारण रही है। बहुत सारे राजा ऐसे रहे हैं जो कि कई औरतों के प्यार में पड़ गए और फिर उन औरतों की वजह से उनकी गद्दी छिन गई। तो ये जो कामुकता है, इट हैथ बीन, ये रही है द अनटाइमली यानी समय से पहले, एम्प्टीइंग खाली करवाने के लिए जिम्मेदार रही है, ऑफ द हैप्पी थ्रोन। हैप्पी माने खुश, थ्रोन गद्दियों को, यानी जिन पर खुशी से अच्छे खासे राजा बैठे हुए थे, खुशी खुशी राज्य कर रहे थे, उनको समय से पहले खाली करवाने के लिए जिम्मेदार रही है ये कामुकता। एंड फॉल ऑफ मैनी किंग्स, एंड फॉल और पतन हुआ है इसकी वजह से, ऑफ मैनी किंग्स बहुत से राजाओं का। बट फियर नॉट, लेकिन डरो मत, यट फिर भी, टू टेक अपॉन यू यानी अपने हाथ में लेने से, वॉट इज़ योर्स जो कि आपका है, यानी स्कॉटलैंड की जो गद्दी है वो तो आपकी है, तो उसको लेने से मत डरिए केवल इस वजह से कि आपके अंदर कामुकता ज़्यादा है। यू मे कन्वे योर प्लेजर, यू आप, मे कन्वे यानी बता सकते हैं, योर प्लेजर अपनी खुशी, इन अ स्पेशियस प्लेंटी। स्पेशियस प्लेंटी मैंने खूब बहुतायत में, यानी आपको जिन जिन लड़कियों से प्यार हो वो अपने राज्य की आप अपने लिए चुन सकते हैं, खूब सारी लड़कियां आपको मिलेंगी। एंड यट और फिर भी, सीम कोल्ड और आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आप बड़े कोल्ड हैं, यानी आप बहुत कंट्रोल्ड हैं अपने आप में, बहुत सधे हुए हैं। द टाइम यू मे सो हुडविंक, द टाइम समय को, यू मे सो हुडविंक, हुडविंक माने होता है धोखा देना। आप समय को इस तरीके से धोखा दे सकते हो, आप जो चाहो वो करना, कितनी भी किसी से भी प्यार करना, और समय को आप आराम से धोखा दे सकते हो। इसके बाद 2-3 लाइनें हैं जो दूसरी किताब में हैं लेकिन इस किताब में नहीं दे रखी हैं, तो अगर आपकी किताब में हों तो आप उनको देख लीजिएगा। उसमें ये हालांकि थोड़ी सी वल्गर हैं, शायद इसीलिए इस किताब से हटा दी गई हैं कि हमारे राज्य में इतनी लड़कियां हैं कि आपके अंदर का जो गिद्ध है, वल्चर है, वो मतलब चाहे जितना पेट भर सकता है, इस तरीके की वो लाइन्स हैं। तो कभी कभी वल्गर लाइनें, ख़राब लाइनें हटा दी जाती हैं बच्चों के पर्पज़ से। अब मेलकम कहता है, विद दिस इसके साथ, देयर ग्रोज यानी बढ़ रहा है, इन माई मोस्ट इल कंपोज्ड अफेक्शन, मेरा, इन माई मेरे, मोस्ट सबसे ज़्यादा, इल कंपोज्ड माने बुरे, अफेक्शन माने मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उनमें, सच ऐसा, अ स्टेंचलेस, स्टेंचलेस माने अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, एवराइज माने लालच, दैट के वर आई किंग अगर मैं राजा होता, आई शुड कट ऑफ तो मैं काट डालता, द नोबल्स यानी अपने दरबारियों को, फॉर देयर लैंड्स उनकी ज़मीनों के लिए, उनकी ज़मीनें हड़पने के लिए अपने नोबल्स को, अपने दरबारियों को, सामंतों को नोबल्स सामंतों को भी बोलते हैं, उनको मैं काट डालता। डिज़ायर हिज ज्वेल्स, डिज़ायर मेरी इच्छा होती, हिज ज्वेल्स उनके, ज्वेल्स माने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो कुछ भी उनके घर में हैं उन उसको प्राप्त करने की। एंड दिस अदर्स हाउस और किसी दूसरे आदमी का घर छीनने की मेरे अंदर इच्छा होती। एंड माई मोर हैविंग और मेरा ज़्यादा प्राप्त करना, हैविंग यानी जितना ज़्यादा मैं प्राप्त करता जाता, छीनता जाता लोगों की दौलत, वुड बी तो ये ज़्यादा प्राप्त करना, वुड बी हो जाता, साबित होता, एज अ सॉस एक सॉस की तरह, एक चटनी की तरह, टू मेक बनाने के लिए, माई हंगर मेरी भूख को, मोर और ज़्यादा, यानी हम जब सॉस लगा के खाते हैं ना, समोसे खाते हैं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो समोसे पर जब हम सॉस लगा के खाते हैं तो भूख और बढ़ जाती है और टेस्टी हो जाता है वो। तो क्या होता है कि जितना मैं धन लोगों का ऐंठता जाता तो वो धन एक सॉस की तरह काम करता और मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती। दैट के आई शुड फोर्ज, फोर्ज माने झूठा बनाना, मैं झूठा बनाता, क्वेरल्स झगड़े, झूठे झगड़े पैदा करता, झूठे मुकदमे बनाता, अनजस्ट जो कि अन्यायपूर्ण होते, अगेंस्ट खिलाफ, द गुड अच्छे लोगों के खिलाफ, एंड द लॉयल और वफादार लोगों के खिलाफ, डेस्ट्रॉइंग दैम
और उनको बर्बाद कर देता फॉर वेल्थ मीन्स धन के लिए। तो ये मैं एक ऐसा राजा साबित होऊंगा, अगर मैं राजा बनूंगा तो ऐसा राजा साबित होऊंगा मैं कि धन के लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर दूंगा, किसी के भी खिलाफ झूठा मुकदमा मैं दायर कर दूंगा। मैकडफ, आप देखिए मैकडफ कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है, केवल मैकबेथ हट जाए बस मेलकम बन जाए राजा। अब मैकडफ कह रहा है दिस एवराइज, ये जो लालच है, स्टिक्स डीपर यानी गहरा हो जाता है, ग्रोज विद मोर परनीशियस रूट्स, ग्रोज माने बढ़ता है, विद मोर परनीशियस और ज़्यादा खतरनाक रूट्स जड़ों के साथ, देन समर सीमिंग लस्ट, जो तुलना में, देन माने तुलना में, अपेक्षाकृत, समर सीमिंग यानी गर्मी सी दिखने वाली लस्ट कामुकता की तुलना में, यानी पहले जो आपने अपनी बुराई बताई थी उसकी तुलना में ये जो बुराई है, लालच है, ये तो और गहरा होता है, इसकी जड़ें और गहरी होती हैं। एंड इट हैथ बीन, और ये रहा है, द सोर्ड माने तलवार, ऑफ आर स्लेन किंग्स, हमारे मरे हुए राजाओं के लिए, यानी इस धन दौलत की वजह से बहुत सारे राजा मारे गए हैं। यट, फिर भी, डू नॉट फियर, डरो मत, स्कॉटलैंड हैथ, स्कॉटलैंड में है, पॉइजन्स माने दौलत, टू फिल अप भरने के लिए, योर विल तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए खूब दौलत है स्कॉटलैंड में, योर विल ऑफ योर मियर ओन, और वो सारी दौलत, मियर माने केवल, ओन तुम्हारी है, यानी स्कॉटलैंड का जो कुछ भी है वो तुम्हारा है और दौलत वहाँ पर बहुत सारी है। ऑल दीज, ये सब यानी ये जितनी सारी बुराइयाँ हैं, आर पोर्टेबल माने झेलने लायक हैं, विद अदर ग्रेसेस दूसरे गुणों के साथ, वेड माने जब उनको तोला जाएगा, तुम्हारे अंदर जो गुण हैं उनके साथ जब तोला जाएगा तो ये तुम्हारी सारी बुराइयाँ पोर्टेबल हैं, यानी सहन करने लायक हैं, बर्दाश्त करने लायक हैं। वेलकम, बट आई हैव नन, लेकिन मेरे अंदर तो है ही नहीं, कोई एक भी नहीं है, यानी मैकडफ ने कहा था कि तुम्हारी जो विशेषताएं हैं, ग्रेसेस हैं, तुम्हारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनकी तुलना में ये जो तुम्हारी बुराइयां हैं वो पोर्टेबल हैं। तो मेलकम कहता है बट आई हैव नन, मेरे अंदर तो कोई अच्छाई है ही नहीं। द किंग बिकमिंग ग्रेसेस, राजा बनने की, द किंग बिकमिंग राजा बनने की, ग्रेसेस माने अच्छाइयाँ, गुण, क्वालिटीज़, एज जैसे कि जस्टिस यानी कि न्याय, वेरिटी यानी कि ट्रुथ, सत्य, टेम्परेंस यानी कि नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, संयम जिसे कहते हैं, स्टेबलनेस स्थिरता, बाउंटी माने उदारता, दूसरों की मदद करने की, दूसरों को दान करने की जो आदत होती है वो बाउंटी कहलाती है, परसिवियरेंस निष्ठा होती है, किसी काम को करने की जो लगन होती है उसको परसिवियरेंस कहते हैं, मर्सी दया, लोलीनेस माने विनम्रता, हम्बलनेस, डिवोशन माने कि समर्पण, किसी चीज़ के प्रति डिवोशन होता है ना, समर्पण होता है, पेशेंस धैर्य, करेज साहस, फोर्टिट्यूड हिम्मत, आई हैव नो रेलिश मतलब मुझे कोई स्वाद नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ऑफ देम ये सब, यानी मेरे अंदर ये सब नहीं है और ना ही मुझे ये सारी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं राजा बनने की वो अच्छी लगती हैं। बट अबाउंड, लेकिन मैं भरा हुआ हूँ, इन द डिवीज़न ऑफ ईच सेवरल क्राइम, इन द डिवीज़न माने टाइप्स, प्रकारों से, यानी हर प्रकार के, हर काइंड, एवरी काइंड ऑफ क्राइम, मतलब हर प्रकार के, ईच सेवरल यानी सेवरल जितने भी प्रकार के क्राइम हैं, अपराध हैं, उन सब से तो मैं भरा पड़ा हूँ, अबाउंड माने भरा हुआ होना। एक्टिंग इट मैनी वेज, एक्टिंग माने मैं काम कर सकता हूँ, अपराध कर सकता हूँ, इट इसको यानी कि अपराध को कर सकता हूँ, मैनी वेज बहुत सारे तरीक़ों से, यानी मुझे अपराध करने के, क्राइम करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन अच्छाई करने का मुझे कोई तरीका नहीं आता। ने नहीं, हैड आई पावर, अगर मेरे अंदर ताकत होती, अगर मुझे सत्ता मिल जाए, आई शुड पोर तो मैं उड़ेल दूँ, द स्वीट मिल्क मीठा दूध, ऑफ कंकर्ड, कंकर्ड होती है एकता, तो मिल्क ऑफ कंकर्ड तो यहाँ वो वाला दूध नहीं जो हम पीते हैं, यहाँ मिल्क ऑफ कंकर्ड का मतलब है जो एकता की भावना है,
जैसे आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी दया का दूध। तो वो दया का दूध नहीं होता, मतलब कि फीलिंग होती है वहाँ। मिल्क का मतलब होता है फीलिंग। जो दूध है ना वो फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं उसको, अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार आता है जब बच्चा दूध पीता है माँ का। तो जो मिल्क है वो फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सत्ता मिल जाएगी, आई शुड पोर, तो मैं उड़ेल दूंगा द स्वीट मिल्क ऑफ कनकड़, यानी जो मीठी भावना है, कनकड़ माने एकता की। इसका अपोजिट डिस्कॉर्ड होता है, कनकड़ का डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपने पढ़ा होगा ईडियम। कहाँ उड़ेल दूंगा? इनटू हेल, नर्क में। यानी ये तो एक अच्छाई है धरती पर कि लोग मिलजुल कर रहें, एकता से रहें, तो इस अच्छाई को मैं नर्क में उड़ेल दूंगा। अप्रोर द यूनिवर्सल पीस, अप्रोर माने डिस्टर्ब कर दूंगा, ख़राब कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। द यूनिवर्सल माने पूरे संसार की, पीस शांति को। कन्फाउंड माने विचलित कर दूंगा। ऑल यूनिटी सारी एकता को, ऑन अर्थ जो धरती पर है। अब इतनी सारी अपनी नकारात्मक उसने चीज़ें बता दी। अब मैकडफ बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। मैकडफ, ओ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, अरे मेरे देश स्कॉटलैंड। मेलकम, इफ़ सच अ वन, यदि सच अ वन, ऐसा एक आदमी, बी फिट माने लायक है, टू गवर्न राज करने के, शासन करने के स्कॉटलैंड पर, स्पीक तो बोलो। आई एम मैं हूँ, एज आई हैव स्पोकन जैसा मैंने अपने बारे में बताया है। अगर इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं स्कॉटलैंड पर राज करने के लिए उचित हूँ, लायक हूँ, तो बोलो फिर। मैकडफ, फिट टू गवर्न, राज करने के लायक हो? नॉट टू लिव, तुम तो जीने के लायक भी नहीं हो। ओ नेशन मिजरेबल, अरे मेरे देश, मेरे कष्टों से भरे हुए देश, मेरे बेचारे देश। विद एन अनटाइटल्ड टायरेंट, अनटाइटल्ड वो है जो कि बिना अधिकार के किसी चीज़ को प्राप्त कर ले। टाइटल्ड वो होता है जिसके पास अधिकार होता है, और अनटाइटल्ड जिसके पास अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती से ले लिया गया है। तो विद एन अनटाइटल्ड टायरेंट, तो एक बिना अधिकार वाले तानाशाह के साथ। ब्लडी सेप्टर्ड, ब्लडी खूनी, सेप्टर राजदंड होता है जो राजा के हाथ में लगा होता है, और वो उसकी शक्ति का प्रतीक होता है। ताकत, उसके पास पूरी पावर है तो उसका सिंबल होता है सेप्टर। तो एक खूनी राजदंड के साथ। वैन शेल्ट दाउ सी, वैन कब, शेल्ट दाउ सी तुम देखोगे, दाउ माने तुम कब देखोगे, दाई तुम्हारा, होलसम माने अच्छे, डेज दिन, अगेन फिर से, तुम्हारे अच्छे दिन फिर से कब आएंगे। भारत में भी ये नारा बड़ा फेमस रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैकडफ पूछ रहा है तुम्हारे वो अच्छे दिन कब आएंगे, तुम अपने उन अच्छे दिनों को फिर से कब देख पाओगे। सिंस क्योंकि, दैट द ट्रूएस्ट इश्यू ऑफ दाई थ्रोन, द ट्रूएस्ट माने सबसे सच्चा, यानी जिसका सच्चा अधिकार है, इश्यू माने बच्चा, ऑफ दाई थ्रोन तुम्हारी गद्दी का, यानी तुम्हारी गद्दी का जो सबसे सच्चा अधिकारी है, बाय हिज ओन इंट्रोडक्शन, यानी अपने खुद के, इंट्रोडक्शन का मतलब अपने खुद के जो कथन है, स्टेटमेंट है, उनके द्वारा, स्टैंड्स एक्कर्स्ड, स्टैंड्स माने खड़ा हुआ है, एक्कर्स्ड माने अभिशप्त। तो अपने खुद ही उसने एक्सेप्ट किया है कि कितनी उसमें बुराइयां हैं, तो अपने खुद के कथनों के द्वारा ही वो तो अभिशप्त खड़ा हुआ है, श्रापित है वो तो। एंड डज ब्लास्फेम, और ब्लास्फेम मतलब होता है ईश निंदा करना, बुराई करना, दोष लगाना, कलंकित करना। तो वो तो खुद ही कलंक लगा रहा है हिज ब्रीड, अपनी ब्रीड पर, मतलब अपने ख़ानदान पर, अपनी पैदाइश पर। तो जहाँ से वो पैदा हुआ है, अपने ख़ानदान को, तो वो तो खुद ही कलंक लगा रहा है। दाई रॉयल फादर,
तुम्हारे शाही पिता, यानी डंकन की बात कर रहा है अब मैकडफ, वॉज थे अ मोस्ट सेंटेड, एक सबसे अच्छे महात्मा, किंग राजा, मतलब वो एक ऐसे राजा थे जिनमें महात्माओं के सारे गुण थे। द क्वीन, जो रानी यानी कि तुम्हारी माँ, दैट बोर, जिसने पैदा किया, दी, तुमको, ऑफनर मीन्स ज़्यादातर समय, अपॉन हर नीज, अपने घुटनों पर रहती थी, यानी ईश्वर की पूजा में घुटनों के बल बैठकर ईश्वर की पूजा किया करती थी। देन ऑन हर फीट, बजाय अपने पैरों के। तो जब हम चलते हैं तब फीट पर चलते हैं, पैरों पर चलते हैं, जब पूजा करते हैं तो घुटनों पर होते हैं। तो वो ज़्यादातर समय अपने घुटनों पर होती थी बजाय अपने पैरों के। डाइड एवरी डे, डाइड माने मरती थी, एवरी डे, हर दिन, शी लिव्ड, जो वो जीती थी, हर दिन जितने दिन वो जी, ऐसे कि जैसे अपने आप को मौत के लिए तैयार कर रही हो। जब मान लीजिए हमें अगर अभी पता चल जाए कि कल हमारी मौत होने वाली है, तो आज हम सारे अच्छे काम करेंगे ना, या आज किसी से हम झगड़ने जाएंगे? झगड़ने नहीं जाएंगे, आज तो हम सारे अच्छे काम करेंगे। तो हर दिन जब वो जीती थी तो वो मरती थी, मतलब मौत के लिए अपने को तैयार करती थी। फेयर दी वेल, तुम्हें अलविदा। दीज ईवल्स, ये बुराइयाँ, दाउ रिपीटेस्ट, जो तुम दोहरा रहे हो, अपॉन दाई सेल्फ, अपने ऊपर, हैव बेनिश्ड मी, इन्होंने ही निकाल दिया है मुझको, फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से। ओ माई ब्रेस्ट, अरे मेरे दिल, दाई होप, तुम्हारी उम्मीद, एंड्स हियर, यहाँ ख़त्म हुई। तो अब मैकडफ जब इतना ज़्यादा दुखी हो गया तो मेलकम को अब उस पर दया आ गई। और मेलकम अभी तक जो अपने बारे में कह रहा था वो सच थोड़ी था, वो कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान थोड़ी है, वो बहुत अच्छा बच्चा है अपने पिता का। क्योंकि भाई डंकन इतना अच्छा राजा था, उसका बेटा इतना बुरा, इतना ख़राब कैसे हो सकता है? तो हालांकि होते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, तो लेकिन वो ऐसा नहीं है। मेलकम तो बहुत अच्छा बच्चा है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है। मैकडफ, दिस नोबल पैशन, ये जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं, चाइल्ड माने जो पैदाइश हैं, ऑफ इंटेग्रिटी माने संयम की, या फिर आप कहिए ईमानदारी की या निष्ठा की, हैथ फ्रॉम माई सोल, उन्होंने मेरी आत्मा से, यानी तुम्हारे अंदर ये जो अच्छी भावनाएं हैं जो कि ईमानदारी की और निष्ठा की पैदाइश हैं, इन्होंने मेरी आत्मा से वाइब्ड, धो डाला है, द ब्लैक स्क्रपल्स, ब्लैक माने काली, स्क्रपल्स होती हैं मतलब जो शंकाएं हैं, जो मेरी डाउट्स थे, है ना, जो मेरा शक था तुम्हारे ऊपर, वो सब धो डाला। रिकनसाइल्ड माई थाट्स, रिकनसाइल्ड माने समझौता कर लिया, माई थाट्स, मेरे विचारों ने, टू दाई गुड ट्रुथ, तुम्हारे अच्छे सत्य से, एंड ऑनर, और तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारे सम्मान से, यानी अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम सच्चे हो और तुम सम्मानित हो। डेविलिश मैकबेथ, राक्षस मैकबेथ, बाय मैनी ऑफ दीज ट्रेन्स, यानी बहुत सारे, दीज ट्रेन्स मतलब ट्रेन होता है, मतलब जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके जो अनुयायी होते हैं ना, उसके जो वफ़ादार लोग होते हैं, तो बहुत सारे अपने ऐसे वफ़ादार लोगों के माध्यम से, बाय मैनी ऑफ दीज ट्रेन्स, या फिर यहाँ आप ट्रिक्स भी मान सकते हैं, ट्रेन्स का मतलब कि अपनी ऐसी ही ट्रिक्स से, यानी कुछ लोग उसने ऐसे भेजे जो ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो मैकबेथ के ख़िलाफ़ हैं और मेलकम के शुभचिंतक हैं। तो ऐसे बहुत सारी चालाकियों से या ऐसे बहुत सारे लोगों के माध्यम से हैथ सॉट माने उसने कोशिश की है, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है सॉट, सीक माने कोशिश करना, तलाश करना, तो उसने कोशिश की है टू विन मी, मुझे जीतने की, इनटू हिज पावर, अपनी शक्ति में, यानी अपने राज्य में मुझे बुलाने की कोशिश की है। एंड मॉडेस्ट विजडम, और मॉडेस्ट सामान्य, विजडम माने बुद्धिमानी, प्लग्स मी माने मुझे रोकती है, फ्रॉम ओवर क्रेडुलस हेस्ट, किससे रोकती है?
क्रेडुलस होता है कान का कच्चा, और ओवर क्रेडुलस मतलब बहुत ज़्यादा कान का कच्चा, यानी बहुत जल्दी विश्वास करने से, हेस्ट माने जल्दी में। तो जो मेरी बुद्धिमानी है वो मुझे रोकती है कि मैं बहुत जल्दी किसी पर विश्वास ना करूं। बट गॉड एवर, लेकिन ऊपर वाला जो ईश्वर है, डील बिटवीन दी एंड मी, डील माने वो गवाह है, बिटवीन दी एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच में। फॉर इवन नाउ, क्योंकि अभी अभी, आई पुट माई सेल्फ, मैं अपने आप को रख रहा हूँ, टू दाई डायरेक्शन, तुम्हारे निर्देशन में, तुम्हारी गाइडेंस में, एंड अनस्पीक, और मैं अनस्पीक माने कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ, अभी जो चीज़ें मैंने बोली हैं उनको नकार रहा हूँ, उनसे इनकार कर रहा हूँ। माइन ओन डिट्रैक्शन, यानी जो अभी अभी मैंने अपने बारे में बुरी चीज़ें, जो चार्जेस मैंने अपने ऊपर लगाए थे, जो एलिगेशंस मैंने अपने ऊपर लगाए थे, वो मैं उनको अनस्पीक कर रहा हूँ, मतलब कि उनसे इनकार कर रहा हूँ। हियर एडजर, एडजर माने मैं वापस ले रहा हूँ, मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ, मैं नकार रहा हूँ, इनकार कर रहा हूँ। द टेंट्स मीन्स उन धब्बों को, एंड ब्लेम्स और उन दोषों को, आई लेड जो मैंने लगाए थे, अपॉन माई सेल्फ अपने ऊपर। फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी मैं उनको कह रहा हूँ कि जितने भी धब्बे, जितने भी दोष अभी मैंने अपने ऊपर लगाए थे वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो अजनबी हैं, टू माई नेचर, मेरी नेचर के, यानी मेरे व्यक्तित्व के, मेरी पर्सनैलिटी में वो एक भी दोष नहीं है, वो एक भी ड्रॉबैक नहीं है जो अभी अभी मैंने अपने ऊपर लगाए हैं। आई एम येट, मैं अभी तक हूँ, अननोन टू वुमन, औरतों से अज्ञात, यानी मैंने तो अभी तक किसी स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, किसी स्त्री को मैं अभी जानता भी नहीं हूँ। अभी उसने कहा था ना कि मैं तो बहुत मतलब वैसा करेक्टर है मेरा, औरतबाज हूँ मैं तो मैंने तो अभी किसी स्त्री को जानता तक नहीं हूँ। नेवर वॉज फॉरस्वॉर्न, फॉरस्वॉर्न माने मैंने कभी झूठी कसम नहीं खाई। स्केर्सली हैव कोवेटेड, स्केर्सली मुश्किल से ही, हैव कोवेटेड माने मैंने इच्छा की है, लेना चाहा है, मुश्किल से ही मैंने कभी लेना चाहा होगा। वॉट वॉज माइन ओन, जो मेरा खुद का है। और अभी अभी उसने अपने ऊपर आरोप ये लगाया था कि मैं तो दूसरों का धन छीन लेता हूँ, मैं तो बहुत लालची हूँ, जैसे ही मैं राजा बनूंगा सबका धन छीन लूँगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरा जो खुद का धन है मैंने तो उसे भी लेने की कभी इच्छा नहीं की। एट नो टाइम, बिल्कुल कभी भी नहीं, ब्रोक माई फेथ, मैंने अपना विश्वास तोड़ा है। वुड नॉट विट्रे, मैं धोखा नहीं दे सकता, द डेविल, राक्षस को भी, टू हिज फेलो, उसके साथी के साथ, यानी एक राक्षस की भी बातें मैं उसके साथी को नहीं बता सकता, कभी धोखा नहीं दे सकता एक राक्षस को भी। एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रुथ देन लाइफ, एंड डिलाइट और मुझे प्रसन्नता मिलती है, नो लेस कम नहीं, इन ट्रुथ सत्य में, देन लाइफ जितनी जीवन में मिलती है, यानी सत्य मुझे इतना ही प्यारा है जितना कि जीवन है। माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग, मेरा पहला फॉल्स स्पीकिंग, मेरे जो झूठ मैंने बोला है, मेरे द्वारा बोला गया पहला झूठ, वॉज दिस, यही था, अपॉन माई सेल्फ, जो मैंने अभी अपने बारे में बोला, इससे पहले मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दैट कि आई एम ट्रूली, मैं हूँ सच्चा, इज़ दाइन एंड माई पुअर कंट्रीज़, मैं मतलब पूरे सत्य के साथ तुम्हारा हूँ और अपने बेचारे देश का हूँ। टू कमांड, तुम मुझे आदेश दो, विदर कि मतलब मुझे किधर जाना है, इंडीड वास्तव में। बिफोर दाई हियर अप्रोच, बिफोर माने पहले, दाई तुम्हारे, हियर अप्रोच माने यहाँ आने से, तुम्हारे यहाँ आने से पहले। ओल्ड सिवार्ड, जो बूढ़े सिवार्ड हैं, विद 10,000, 10,000 वॉर लाइक मैन माने सैनिकों के साथ, वॉर लाइक जो युद्ध लड़ने वाले, मैन लोगों के साथ तो सैनिक हुए ना, तो 10,000 सैनिकों के साथ, ऑलरेडी पहले ही, एट अ पॉइंट माने तैयार थे, वॉज सेचिंग फोर्थ माने निकल रहे थे, तैयार थे और निकल रहे थे। नाउ वी विल टुगेदर,
अब हम साथ चलेंगे एंड द चांस ऑफ गुडनेस, एंड और द चांस, अवसर ऑफ गुडनेस, अच्छाई का, बी लाइक आर वारंटेड क्वेरल, बी होगा लाइक जैसे कि आर हमारा, वारंटेड माने न्याय संगत, जस्ट न्याय से भरा हुआ, क्वेरल जो हमारा युद्ध है। तो जैसे हमारा जो युद्ध है वो सच्चाई के लिए है, वैसे ही जो अवसर होगा यानी जो जैसे होता है ना युद्ध में 50-50 चांसेस होते हैं जीतने के हारने के, तो क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो फुल ऑफ जस्टिस है, न्याय संगत है, तो जीतने का चांस भी हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि अच्छाई हमारी ओर है, सत्य हमारी ओर है। वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो? मैकडफ, सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स, सच ऐसी, वेलकम माने अच्छी, एंड अनवेलकम और बुरी, थिंग्स चीज़ें, एट वंस एक साथ, मतलब आज में अभी अभी मैंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें सुनी, इतनी सारी बुरी चीज़ें सुनी, एक साथ सुनी। इट इज़ हार्ड टू रिकनसाइल, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए रिकनसाइल करना, मतलब विश्वास करना, समझौता करना कि मैंने पहले जो सुना था वो सच है या अभी जो सुन रहा हूँ वो सच है। एंटर अ डॉक्टर, एक डॉक्टर का प्रवेश होता है अभी। मेलकम, वेल मोर एनन, वेल ठीक है, मोर और ज़्यादा, एनन माने जल्दी ही हम इस विषय में और बात करेंगे। कम्स द किंग फोर्थ, अच्छा अब मेलकम डॉक्टर से पूछ रहा है कि क्या राजा आ रहे हैं? आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, बताइए कि क्या राजा साहब आ रहे हैं? डॉक्टर, आए सर, हाँ श्रीमान जी वो आ रहे हैं। देयर आर, वहाँ पर हैं, अ क्रू मतलब एक ग्रुप, एक भीड़, ऑफ रैचिड माने बीमार, कष्ट से भरे हुए, परेशान, सोल्स आत्माओं की, मतलब कि लोगों की, परेशान बीमार लोगों की एक भीड़ है। दैट जो कि स्टे माने वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हिज क्योर, उनके इलाज का। यानी ये जो इंग्लैंड के राजा हैं इनके अंदर एक ताकत है बीमार लोगों को ठीक करने की, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके इलाज की। दिस देयर मेलेडी, उनका जो मेलेडी है मतलब कि बीमारी है, कन्विंसेस मतलब कि उसने विश्वास में ले रखा है, या फिर जो डॉक्टर लोग हैं उनको ये विश्वास है कि द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, जो उनके प्रयास हैं, आर्ट कौन सी कला, जो मेडिकल साइंस है उसको आर्ट बोला जाता था उस वक्त, तो जो ऐसे माने प्रयास होते हैं, ग्रेट माने बड़े से बड़े, तो जो बड़े से बड़े कोशिशें हैं डॉक्टरों की, वो उनकी इलाज में मतलब कामयाब नहीं हुई हैं, कहने का मतलब ये, देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, तो उनकी बीमारियों ने मतलब कि हरा दिया है जो कला है बीमार लोगों को ठीक करने की, यानी मेडिकल साइंस को, डॉक्टरों को हरा दिया है। बट लेकिन एट हिज टच, उनके छूने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से, किसके? इंग्लैंड के राजा की, सच सैंक्टिटी, ऐसी पवित्रता, हैथ हेवन गिवन, यानी ईश्वर ने दी है, हिज हैंड, उनके हाथ में, यानी इंग्लैंड के राजा के हाथ में, कि उनके छूने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से, दे प्रेजेंटली अमेंड, दे वो यानी कि बीमार लोग, प्रेजेंटली माने तुरंत, अमेंड माने ठीक हो जाते हैं। वेलकम, आई थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर, शुक्रिया आपका। और डॉक्टर फिर चला जाता है, एग्जिट डॉक्टर। तो मैकडफ पूछता है, व्हाट्स द डिसीज़ ही मीन्स, क्या बीमारी है, उसका मतलब क्या था, कौन सी बीमारियां हैं, उसके कहने का मतलब क्या था। मेलकम, टिज़ कॉल्ड द ईविल, इस बीमारी को ईविल कहा जाता है, बुराई कहा जाता है, राजरोग कहा जाता है। अ मोस्ट मिरेक्युलस, एक सबसे ज़्यादा चमत्कारिक वर्क, काम, इन दिस गुड किंग, इस अच्छे राजा के अंदर है, यानी ये जो राजा है बड़े चमत्कार के काम करता है।
विच ऑफन जो कि अक्सर, सिंस जब से, माई हियर रिमेन मैं यहाँ आया हूँ, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में, आई हैव सीन मैंने देखा है, हिम उसको, डू करते हुए, हाउ कैसे, ही आएगा यहाँ, दा नहीं आएगा, हाउ कैसे, ही सॉलिसिट्स माने वो एडवाइस लेता है, वो सलाह लेता है, हेवन स्वर्ग से, ईश्वर से, यानी कैसे वो ईश्वर से बात करता है, सलाह लेता है, हिमसेल्फ वो खुद ही, बेस्ट नोज अच्छे से जानता है, मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आती कि वो कैसे ईश्वर से बात करता है, वही जानता है, बट लेकिन स्ट्रेंजली बड़े अजीब तरीके से, विजिटेड पीपल, स्ट्रेंजली विजिटेड माने जो अजीब सी बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं, ऑल सारे के सारे, स्वॉलन सूजे हुए होते हैं, एंड अल्सरस और उनके फोड़े हो रहे होते हैं शरीर पर, पिटीफुल टू द आई आँखों से देखा नहीं जाता, मतलब इतनी दया आती है उनको देखकर, पिटीफुल मतलब बड़े दयनीय दृश्य होते हैं, उनको आंखें देख भी नहीं पाती, इतने बुरे होते हैं, सूजे हुए और फोड़े उनके शरीर पर, द मियर डेस्पेयर ऑफ सर्जरी, द मियर केवल डेस्पेयर निराशा होती है, ऑफ सर्जरी माने उनकी सर्जरी करने में, उनकी शिफा करने में, यानी उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, डॉक्टर उनकी सर्जरी नहीं कर पाता, इतने बुरे तरीके से वो पीड़ित होते हैं, ही क्योर्स उनका वो इलाज कर देता है, ही वो यानी कि इंग्लैंड का राजा, क्योर्स उनका इलाज कर देता है, हैंगिंग लटका कर, अ गोल्डन स्टाम्प एक सोने की मोहर, अबाउट देयर नेक्स उनकी गर्दन में, तो एक धागे से बांधकर एक सोने की मोहर लटका देता है उनकी गर्दन में, पुट ऑन विद होली प्रेयर्स जिसमें कि पुट ऑन वो डाल देता है, होली माने पवित्र, रिलीजियस, प्रेयर्स माने प्रार्थनाएं, तो एक सिक्का लेता है सोने का, उसमें कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ पवित्र प्रार्थनाएं उसके लिए करता है, दुआएं पढ़ता है और उनके गले में लटका देता है, एंड और इट इज़ स्पोकन ये कहा जाता है, टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी, सक्सीडिंग माने आने वाली, रॉयल्टी यानी जो उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, उसकी राजसी पीढ़ियाँ, यानी उसके जो राजकुमार होंगे, ही लीव्स वो छोड़ेगा, द हीलिंग यानी ऐसे सही करने वाला, मरीजों को ठीक करने वाला, बेनेडिक्शन माने कि आशीर्वाद, तो ये जो उसके हाथ में फन है, ये जो कलाकारी है लोगों को ठीक करने की, इसको वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ेगा, विद दिस स्ट्रेंज वर्च्यू ये जो बड़ा विचित्र अजीब सा वर्च्यू है, क्वालिटी है, इसके साथ ही हैथ अ हेवनली गिफ्ट, ही हैथ उसके पास है, अ हेवनली एक दैवीय, गिफ्ट उपहार, तोहफा, ऑफ प्रोफेसी माने भविष्यवाणी करने का, एंड सन्ड्री और सन्ड्री माने वेरियस टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार के ब्लेसिंग्स वरदान, हैंग अबाउट माने लिपटे हुए हैं, हिज थ्रोन उसकी गद्दी से, दैट स्पीक जो कि बोलते हैं, हिम उसके बारे में, फुल ऑफ ग्रेस सम्मान से भरकर, इज्जत से भरकर, यानी इतने सारे और आशीर्वाद हैं जो कि उसके बारे में सम्मानपूर्वक बोलते हैं, यानी उनसे जाहिर होता है कि वो एक रेस्पेक्टफुल व्यक्ति है। मैकडफ सी देखो, हु कम्स हियर यहाँ कौन आ रहा है, मेलकम माई कंट्रीमैन ये तो कोई मेरे देश का वासी है, बट येट लेकिन फिर भी, आई नो हिम नॉट मैं उसको नहीं जानता, एंटर रॉस अब रॉस प्रवेश करता है, और रॉस ऐसी खबर लाया है जो मैकडफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप पिछले सीन में देख ही चुके हैं कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ, उसको तो अभी पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो चुका है। हाँ, मैकडफ माई एवर जेंटल कज़न मेरे प्यारे भाई, वेलकम इधर, यहाँ तुम्हारा खुशामदीद, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम, आई नो हिम नाउ अच्छा अब मैं इसको जान गया, गुड गॉड हे भगवान, बी टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक अस स्ट्रेंजर्स
बी टाइम्स यानी समय के साथ, रिमूव हटा देना, द मीन्स उन कारणों को, मीन्स का मतलब यहाँ रीजंस कारण, उन वजहों को, उन कारणों को, दैट मेक अस जो हमको बना रहे हैं, स्ट्रेंजर्स अजनबी। रॉस सर आमीन यानी हिंदी में हम तथास्तु बोलते हैं, ऐसा ही हो, आमीन का मतलब ऐसा ही हो। वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो हम क्या बोलते हैं, आमीन बोलते हैं। हिंदी में हम तथास्तु बोलते हैं, ऐसा ही हो। मैकडफ स्टैंड्स स्कॉटलैंड, क्या स्कॉटलैंड खड़ा है, वेयर इट डिड जहाँ ये था। रॉस अलास पुअर कंट्री, हाय मेरा बेचारा देश। ऑलमोस्ट लगभग, एफ्रेड टू नो जानने से डरता है, इट्सेल्फ अपने आप को, देश हमारा ऐसी कंडीशन में है, हमारा वतन, हमारा मुल्क, कि अपने आप को जानने से भी वो डरता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड, उसको नहीं कह सकते, आर मदर हमारी माँ, हमारी मातृभूमि, बट आर ग्रेव बल्कि वो हमारी कब्र है। वेयर जहाँ, नथिंग कुछ भी नहीं, बट हु नोज नथिंग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ पता हो, यानी कोई किसी को नहीं जानता। इज़ वंस सीन टू स्माइल यानी इज़ वंस कभी कभी सीन देखा जाता है, टू स्माइल मुस्कुराता हुआ, यानी केवल ऐसा ही व्यक्ति वहाँ पर मुस्कुरा सकता है जो कुछ नहीं जानता, यानी दीवाना, पागल, यही तो मुस्कुरा सकते हैं एक ऐसे देश में। वेयर साइज एंड ग्रोन्स एंड श्रीक्स, वेयर जहाँ, साइज आहें, एंड ग्रोन्स और कराहटें, एंड श्रीक्स और चीखें, दैट रेंट जो कि चीर देती हैं, द एयर हवा को, आर मेड वो निकलती हैं, यानी हर मुंह से चीखें निकल रही हैं। नोट मार्क्ड लेकिन उनको सुना नहीं जाता, सिर्फ निकाली जाती हैं चीखें, सुनी नहीं जाती। सुनने कौन, क्योंकि हर किसी के होठों से तो आह निकल रही है, तो सुनेगा कौन किसकी चीखें। वेयर जहाँ, वायलेंट सोरो हिंसक दुख, सीम्स लगता है, अ मॉडर्न एक आधुनिक, एक्सटेसी आनंद, यानी जहाँ आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं है तो क्या है, वायलेंट सोरो है, हिंसक दुख है, वही आनंद दिखाई देता है, यानी लोगों को जो मिल रहा है चाहे उसको आनंद समझ लें वो, लेकिन जो मिल रहा है वो तो वायलेंट सोरो है, और वही सीम्स दिखाई दे रहा है, जैसे कि आधुनिक एक्सटेसी वही हो। एक्सटेसी होती है मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, एक्सटेसी कहलाती है। तो समय के साथ जैसे परिभाषाएं बदलती रहती हैं ना चीज़ों की, तो आधुनिक जो हैप्पीनेस है वो केवल सौरो है। अ डेड मैन्स नेल, नेल होता है एक घंटी यूरोप में बजाई जाती है जब कोई व्यक्ति मरता है, तो मौत पर बजने वाली घंटी को नेल बोलते हैं। तो अ डेड मैन्स नेल एक मरे हुए आदमी की घंटी, मौत की घंटी, इज़ देयर स्केयर्स आस्क्ड, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, आस्क मतलब पूछा जाता है, फॉर हु यानी किसके लिए बज रही है। जब मौत की घंटी बजती है तो मुश्किल से ही कोई पूछता है कि ये घंटी किसके लिए बज रही है, क्योंकि हर दिन इतने लोग मारे जा रहे हैं। एंड गुड मेंस लाइव्स और अच्छे लोगों की ज़िंदगी एक्सपायर ख़त्म हो जाती है, बिफोर इससे पहले कि द फ्लावर्स फूल, इन देयर कैप्स उनकी टोपियों में, डाइंग मुरझा पाते हैं, और या फिर एयर इससे पहले कि दे सिकन वो बीमार पड़ते हैं। मैकडफ ओ रिलेशन, अब यहाँ रिलेशन के दो मतलब हो सकते हैं। रिलेशन का मतलब एक नरेशन होता है, यानी तुमने जो सुनाया है, टू नाइस यानी TWO आएगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, नाइस का मतलब यहाँ पे है ट्रुथफुल, सच्चा, या फिर नाइस को आप कह सकते हैं इतने अच्छे तरीके से सुनाया है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो नरेशन है, ये जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, टू नाइस बहुत अच्छे तरीके से सुनाया है, एंड येट टू ट्रू लेकिन ये बहुत सच भी है, तुमने सुनाया बहुत अच्छे तरीके से है और ये सच भी है। मेलकम व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीफ,
यानी सबसे नया दुख क्या है वो सुनाओ। रॉस, दैट ऑफ एन आवर्स इज, यानी दैट ऑफ एन आवर्स यानी एक घंटे, एज माने उम्र, तो एक घंटे की उम्र का, यानी एक घंटे पुराना भी जो दुख होता है या घटना होती है, डथ हिस यानी मजाक बना देता है द स्पीकर बोलने वाले का, या चुप करा देता है। यानी अगर एक घंटे पुरानी घटना भी है कोई सुना रहा है तो वो पुरानी मानी जाती है घटना, एक घंटे पहले की घटना स्पीकर को हिस करा देती है, मतलब कि चुप करा देती है। ईच मिनट, हर मिनट, टीम्स यानी पैदा होती है अ न्यू वन, एक नई दुर्घटना, एक नया एक्सीडेंट, एक नया मर्डर हर घंटे होता है। मैकडफ, हाउ डज माई वाइफ, मेरी पत्नी कैसी है। रॉस, वाई वेल, हाँ ठीक है। मैकडफ, एंड ऑल माई चिल्ड्रन, और मेरे सारे बच्चे। रॉस, वेल टू, वो भी ठीक है। अच्छा, रॉस नहीं लाया है ये सूचना, मुझे लग रहा है अभी कोई और आएगा। चलिए देखते हैं अभी तो क्या होता है, कौन लाता है, क्योंकि ये जैसे बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये लाया है सूचना। वेल टू, वो भी ठीक है। मैकडफ, द टायरेंट हैज़ नॉट बेटर्ड देयर पीस, द टायरेंट तानाशाह ने हैज़ नॉट बेटर्ड दखल नहीं दिया है, बर्बाद नहीं की है, एट देयर पीस उनकी शांति, यानी उनकी शांति भंग नहीं की है क्या तानाशाह ने। रॉस, नो नहीं, दे वर वेल एट पीस, वो सब बिल्कुल शांति से थे। व्हेन आई डिड लीव देम, जब मैंने उनको छोड़ा था। अच्छा, इसका मतलब रॉस नहीं लाया है सूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन लाया है सूचना। वैसे इसी सीन में उनको सूचना मिलने वाली है। मैकडफ, बी नॉट अ निगार्ड, कंजूस मत बनो, ऑफ योर स्पीच, अपनी स्पीच में, अपने शब्दों में कंजूस मत बनो। हाउ गोएस्ट, कैसे चल रहा है, सही सही बताओ, क्या बात है। रॉस, व्हेन आई कम हिदर, व्हेन जब, आई कम मैं आया था, हिदर इधर, टू ट्रांसपोर्ट लाने के लिए, द टेडिंग्स माने सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, विच जो कि, आई हैव हैवीली बॉर्न मैं हैवीली बड़े भारी मन से, बॉर्न लेकर आया हूँ। देयर रेन अ र्यूमर, देयर रेन वहाँ पर फैली हुई थी, अ र्यूमर एक अफवाह, ऑफ मैनी माने बहुत सारे, वर्दी माने अच्छे, फेलोज लोगों की, दैट वर आउट जो कि बाहर आ गए थे, मतलब जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो एक ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि बहुत सारे भले लोगों ने विद्रोह कर दिया है। विच वॉज जो कि थी, यानी ये जो सूचना थी, टू माई बिलीफ मेरे विश्वास के लिए, विटनेस्ड माने उसका प्रमाण भी था, द रादर अपेक्षाकृत, फॉर दैट क्योंकि उसी समय, आई सॉ मैंने देखा था, द टायरेंट्स उस टायरेंट के यानी कि उस तानाशाह के यानी कि मैकबेथ के पावर सेनाओं को अफुट जाते हुए, यानी कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, ऐसा मैंने सुना, और इसका प्रमाण ये था कि मैकबेथ की जो सेनाएं हैं वो जा रही थीं, निकल रही थीं। नाउ इज़ द टाइम, अब समय है, ऑफ हेल्प मदद का, यानी जो जिन लोगों ने विद्रोह किया है उनकी मदद का वक्त आ गया है। योर आई इन स्कॉटलैंड वुड क्रिएट सोल्जर्स, योर आई तुम्हारी आँखें या तुम्हारी प्रेजेंस, या इन स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में, वुड क्रिएट पैदा करेगी, सोल्जर्स सैनिक, यानी तुम अगर पहुंच जाओ स्कॉटलैंड तो तुम्हारे पहुंचने से वहाँ का हर आदमी सोल्जर बन जाएगा, सैनिक बन जाएगा। मेक आर विमेन फाइट, यानी तुम जब वहाँ पर होगे तो औरतें भी लड़ने लगेंगी। टू डॉफ यानी ख़त्म करने के लिए, देयर डायर डिस्ट्रेसेस, डायर माने गंभीर, डिस्ट्रेसेस माने परेशानियाँ, यानी उनकी जो सीरियस, उनकी जो गंभीर परेशानियां हैं, अपनी उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी अगर तुम स्कॉटलैंड पहुंच जाओ। मेलकम, बी इट देयर कंफर्ट, बी इट तो इसको
बनाओ देयर कंफर्ट, उनका सुकून, यानी ये सुकून वाली खबर उन तक पहुंचाओ। वी आर कमिंग, कि हम आ रहे हैं, ये केमिंग गलत छप गया है, वी आर कमिंग थिदर माने वहाँ पर, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ग्रेशियस इंग्लैंड, सम्मानित इंग्लैंड ने, यानी कि सम्मानित इंग्लैंड के राजा ने, हैथ लेंट अस, हमको दिए हैं, हमें उधार दिए हैं, गुड सीवर्ड, भले सीवर्ड यानी अच्छे सीवर्ड को, एंड 10,000 मैन, और 10,000 सैनिक भी उन्होंने दिए हैं। द एंड ओल्डर एंड अ बेटर सोल्जर नन, यानी उनसे ज़्यादा, ओल्डर माने बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ओल्डर का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। तो जो सीवार्ड हैं, जो योद्धा हैं सीवार्ड, उनसे ज़्यादा अनुभवी, एंड अ बेटर, और उनसे ज़्यादा बेहतर, सोल्जर सैनिक, नन कोई नहीं है, दैट क्राइस्टनडम गिव्स आउट, जो कि पूरे क्राइस्टनडम मतलब कि ईसाइयत में, यानी जितने भी ईसाई लोग हैं उनमें से गिव्स आउट माने पैदा हुआ हो, पूरे ईसाई लोगों में उनसे ज़्यादा बेहतर सैनिक कोई नहीं है। रॉस, अच्छा देखिए, तो मैं कह रही थी ना यही लाया है सूचना, अब देखिए अब आ रहा है वो इसी सूचना पर। वुड, काश, आई कुड आंसर, मैं जवाब दे पाता, दिस कम्फर्ट, इसी राहत के साथ, विद द लाइक, यानी ऐसी ही राहत के साथ, द लाइक माने की तरह, तो ये जो सुकून तुमने मुझे दिया है ये बात कहकर, काश ऐसे ही सुकून की तरह साथ मैं भी बोल पाता, मैं भी ऐसी ही राहत भरी बात कह पाता। बट लेकिन, आई हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज हैं, दैट वुड बी हाउल्ड आउट, जो कि रोकर बताए जाएंगे, चिल्लाकर बताए जाएं, इन द डेजर्ट एयर, यानी रेगिस्तान की हवा में, जहाँ कोई ना हो, ऐसे शब्द मेरे पास हैं जो मैं लेकर आया हूँ कि वो यहाँ बताने लायक नहीं है, बल्कि रेगिस्तान की हवा में जहाँ कोई ना हो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर बताए जाएं, ऐसे शब्द हैं। वेयर, जहाँ, हियरिंग मीन्स सुनना यानी कि कान, शुड नॉट लैच दैम, लैच दैम मतलब कैच दैम, जहाँ कान उन शब्दों को ना पकड़ें, यानी वो शब्द इतने बुरे हैं कि किसी के कानों में ना जाएं। मैकडफ, वॉट कंसर्न दे, किससे संबंधित हैं वो शब्द, वॉट किससे, कंसर्न माने संबंधित हैं, दे वो, यानी कि ये अल्फाज किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं। द जनरल कॉज, सामान्य कारण, यानी सामान्य लोगों से या पूरे देश से, और इज इट अ फी ग्रीफ, या फिर इज इट ये है अ फी ग्रीफ मतलब कि पर्सनल, किसी का व्यक्तिगत दुख, ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, ड्यू माने जो कि दिया जाना है, टू सम सिंगल ब्रेस्ट, किसी एक ही दिल को, क्या ये जो सूचना है किसी एक ही व्यक्ति के लिए है। रॉस, नो माइंड दैट्स ऑनेस्ट बट इन इट शेयर्स सम वो, नो माइंड कोई भी दिमाग, कोई भी दिल ऐसा नहीं है, दैट्स ऑनेस्ट जो कि ईमानदार हो, जो कि भला हो, और बट इन इट और इसमें शेयर्स वो शामिल ना हो, सम वो कुछ दुख के कारण, यानी दूसरों का भी दुख होता है। अब जैसा कि मैकडफ के साथ हुआ है, आपके आसपास आपके जान पहचान में किसी के भी साथ ऐसा हो तो जाहिर सी बात है, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैकडफ की पत्नी और बच्चे को मार डाला था, बच्चे को मारा था तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, और आप सबको भी लगा होगा कितना दुख हुआ होगा जब हमने पढ़ा था ये वाला सीन। तो वो कह रहा है कि नो माइंड दैट्स ऑनेस्ट, कोई भी ऐसा दिल नहीं है जो कि ईमानदार हो, जो कि भला हो, बट इन इट शेयर्स सम वो, जो कि इसमें दुख में शामिल ना हो। दो, हालांकि द मेन पार्ट जो मुख्य भाग है, पर्टेन्स संबंधित है, टू यू एलोन केवल तुमसे, तो हालांकि ये जो सूचना है, ये जो दुख है केवल तुमसे संबंधित है, लेकिन कोई भी भला मानुस ऐसा नहीं होगा जो इसमें तुम्हारे साथ भागीदार ना हो। मैकडफ, इफ़ इट बी माइन, अगर ये मेरा दुख है, कीप इट नॉट फ्रॉम मी, तो इसे मुझसे दूर मत रखो, मुझसे छिपा कर मत रखो,
क्विकली लेट मी हैव इट, जल्दी से मुझे इसको बता दो। रॉस, लेट नॉट योर ईयर्स, तुम्हारे कानों से कहो कि वो डेस्पाइज माई टंग, नोट आया है यहाँ पर, और डेस्पाइज माने नफ़रत करना है, माई टंग मेरी जीभ से, फॉर एवर हमेशा के लिए। तो अपने कानों से कहो कि मेरी जीभ से हमेशा के लिए नफ़रत ना करें। किस लिए? विच शैल पजेस दैम, विच जो कि शैल पजेस दैम यानी रखती है या कहेगी, दैम उनको, उन अल्फाजों को, उन शब्दों को बोलेगी मेरी जीभ, विद द हैवीएस्ट साउंड, सबसे भारी आवाज़ के साथ, दैट एवर यट दे हर्ड, दैट जो कि एवर कभी, यट अभी तक, दे हर्ड उन्होंने सुने होंगे। यानी ऐसे भारी शब्द, ऐसे बुरे शब्द, ऐसे दुखद अल्फाज तुम्हारे कानों ने अभी तक नहीं सुने होंगे, और अपने कानों से कहो कि मेरी जीभ से नफ़रत ना करें वो इसके लिए। मैकडफ, आई गैस एट इट, मुझे अंदाज़ा लग गया। गैस माने अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। मैंने अनुमान लगा लिया तुम क्या कहने जा रहे हो, अंदाज़ा हो गया मैकडफ को। रॉस, योर कैसल इज़ सरप्राइज्ड, तुम्हारे किले पर आक्रमण हुआ, हमला हुआ। योर वाइफ, तुम्हारी बीवी, एंड बेब्स, और तुम्हारे बच्चे, सेवेजली, बड़ी दुष्टता से, बड़ी क्रूरता से, स्लॉटर्ड, मार डाले गए। टू रिलेट द मैनर, टू रिलेट माने बताना, द मैनर तरीका, वर होगा, ऑन द क्वेरी, क्वेरी होता है ढेर, ऑफ दीज मर्डर्ड डियर, इन मर्डर्ड माने मारे गए, डियर माने होते हैं हिरन, और हिरन एक मासूम जानवर माना जाता है। तो इसके जो बीवी बच्चे थे वो भी तो मासूम थे, तो उनको बोला है मर्डर्ड डियर, मारे गए इन मासूमों के ढेर पर। टू ऐड माने जोड़ना होगा, द डेथ ऑफ यू, तुम्हारी भी मौत। यानी अगर मैं तरीका बताऊं, टू रिलेट माने सुनाना, द मैनर तरीका, तो अगर मैं वो तरीका बताऊं कि किस तरीके से, किस बेरहमी से मारे गए तुम्हारे बीवी बच्चे, तो शायद तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए और इन लाशों के ढेर पर एक लाश तुम्हारी भी गिर पड़े। मेलकम, मर्सीफुल हेवन, हे भगवान, वॉट मैन, कैसा इंसान है। नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रोज। अब मेलकम जो मैकडफ ने जब ये बात सुनी अपने बीवी बच्चों के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए हैं, और वो अपने आंसुओं को छिपाने के लिए अपना जो हैट है वो उसको नीचे सरका रहा है, अपनी आंखों को छिपा रहा है अपने हैट से। तो मेलकम कह रहा है कि क्यों खींच रहे हो तुम, नेवर पुल योर हैट, मत खींचो अपने टोप को, अपॉन योर ब्रोज, अपनी आंखों के ऊपर। गिव सॉरो वर्ड्स, गिव दो, सॉरो अपने दुख को, वर्ड्स शब्द, यानी तुम अपने शब्दों को, अपने दुख को शब्द दो, मतलब कि बोलो तुम अपने दुख के बारे में, रो लो भाई। द ग्रीफ, वो दुख, दैट डज नॉट स्पीक, जो कि बोला नहीं जाता। विस्पर्स, यानी वो फुसफुसाता है। द ओवर फ्रॉट हार्ट, ओवर फ्रॉट जो पहले से ही दुख से भरा हुआ हार्ट है, दिल है, उसको और भर देता है। एंड बिड्स इट्स ब्रेक, और उसको टूटने पर बाध्य कर देता है, दिल को चीर देता है, फाड़ देता है। तो तुम्हारा दिल फट जाएगा, तुम बोल लो, अपने रो लो, बोल कर अपने दिल को हल्का कर लो, अपने आंसुओं को छिपाओ मत। मैकडफ, माई चिल्ड्रन टू, मेरे बच्चे भी मार डाले। रॉस, वाइफ, चिल्ड्रन, सर्वेंट्स, ऑल, पत्नी, बच्चे, नौकर, सब, दैट कुड बी फाउंड, जो वहाँ पर मिल सके। मैकडफ, एंड आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, और मैं वहाँ से भाग आया। माई वाइफ किल्ड टू, मेरी बीवी भी मार डाली। रॉस, आई हैव सेड, मैंने कह तो दिया। मेलकम, बी कम्फर्टेड, धैर्य रखो। लेट्स मेक अस मेडिसिन्स, लेट्स मेक, आओ हम बनाएं अपने लिए, मेडिसिन्स, दवाएं,
ऑफ आर ग्रेट रिवेंज, अपने इस महान बदले की, टू क्योर, इलाज करने के लिए, दिस डेडली ग्रीफ, इस भयानक दुख का, इस भयानक दुख का इलाज करने के लिए हम अपने बदले को दवाई बनाएं, यानी इस गुस्से को हम अपने बदले के लिए तैयार करें, यानी जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसका हम बदला लें। मैकडफ, ही हैज़ नो चिल्ड्रन, उसके तो कोई बच्चे नहीं हैं। मैकबेथ के बच्चे नहीं दिखाए गए ना, उसके तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। ऑल माई प्रिटी वंस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब मार दिए। यहाँ हालांकि एक ही बच्चा दिखाया गया था उस सीन में, लेकिन जहाँ तक है और भी बच्चे उसके रहे होंगे। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे मार दिए हैं। डिड यू से ऑल, क्या तुमने कहा सारे सारे बच्चे मार दिए। हेल काइट, हेल माने नर्क, काइट माने चील। ये जो आदमी है मैकबेथ, ये तो नर्क की चील है। चील जैसे झपट्टा मारती ना छोटी छोटी चिड़ियों के बच्चों को, सबको मार के खा जाती है, तो ये तो नर्क की चील के जैसा है। ऑल, सारे बच्चे मार दिए मेरे। वॉट, क्या। ऑल माई प्रिटी चिकन्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सारे मार दिए बच्चे। एंड देयर डैम, और उनकी माँ भी। एट वन फेल स्वीप, एक ही वार में मार डाले। मेलकम, डिस्प्यूट इट लाइक अ मैन, डिस्प्यूट इट माने बर्दाश्त करो, इट, इस दुख को, लाइक अ मैन, एक मर्द की तरह। मैकडफ, आई शैल डू सो, हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, मर्द की तरह ही बर्दाश्त करूँगा। बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन, लेकिन आई मस्ट ऑल्सो फील, मुझे महसूस तो करने दो इसको, एज अ मैन, एक मर्द की तरह। करूँगा तो बर्दाश्त तो करूँगा, लेकिन मुझे एक इंसान हूँ मैं भी, मुझे एक इंसान की तरह इसको महसूस तो करने दो। आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वर, अब तो मैं सिर्फ, आई कैन नॉट बट, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, बट रिमेंबर, सिवाय याद करने के, सच थिंग्स वर, कि ऐसी कुछ चीज़ें थीं मेरे पास, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी मेरे पास, अब तो मैं सिर्फ याद ही कर सकता हूँ। दैट वर, जो थे, मोस्ट प्रेशस, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा प्यारे, टू मी, मेरे लिए। डिड हेवन लुक ऑन, क्या ईश्वर देखता रहा। एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट, और उनका पक्ष भी नहीं लिया, ईश्वर उन्हें बचाने भी नहीं आया। सिंफुल मैकडफ, पापी हो तुम मैकडफ, अपने आप को कोस रहा है, भाग आया ना अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, पापी हो तुम मैकडफ। दे वर ऑल स्ट्रक, वो सब मारे गए, फॉर दी, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। नॉट दैट आई एम, नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स, नॉट का मतलब है वर्थलेस, बेकार, दैट आई एम, मैं हूँ, मैं एक बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, बेकार इंसान हूँ। नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स, वो अपने खुद के डिमेरिट्स यानी कमियों की वजह से, अपने किसी क्राइम की वजह से, अपराध की वजह से नहीं मारे गए, बट फॉर माइन, बल्कि मेरे अपराध की वजह से मारे गए। फेल स्लॉटर ऑन देयर सोल्स, फेल स्लॉटर मीन्स मौत आ पड़ी, ऑन देयर सोल्स, उनकी आत्माओं पर, यानी उनको मारा गया उनकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से। हेवन, हे ईश्वर, रेस्ट देम नाउ, अब कम से कम उनको शांति से रखना अपने पास। मदद तो तुमने नहीं की, तुम देखते रहे मेरे बच्चों को मरते हुए, लेकिन कम से कम अब वो तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, तो अब तो उनको शांति से रखना। मेलकम, बी दिस द वेट स्टोन, इसको वेट स्टोन बनाओ। वेट स्टोन होता है वो पत्थर जिस पर के शार्प किया जाता है चाकू को, तलवार को, तो उसको वेट स्टोन बोलते हैं। तो इसको वेट स्टोन बनाओ, ऑफ योर सोड, अपनी तलवार के लिए। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, अपने दुख को कन्वर्ट माने बदल डालो, टू एंगर, गुस्से में। ब्लंट नॉट द हार्ट, अपने
दिल को ब्लंट मत करो, मीन्स कमज़ोर मत बनाओ। ब्लंट माने मौथरा होता है, जब सोर्ड या चाकू मौथरा हो जाता है ना चलते चलते, तो उसको ब्लंट बोलते हैं, और उसका अपोजिट शार्प होता है। तो अपने दिल को ब्लंट मत करो, यानी अपने दिल को कमज़ोर मत बनाओ। एनरेज इट, इसको गुस्से से भरो, इसको उत्साह से भरो, इसको बदले की भावना से भरो। मैकडफ, ओ काश, आई कुड प्ले, मैं, प्ले माने भूमिका अदा करना, काश मैं भूमिका अदा कर पाता, द वुमन, औरत की, विद माइन आइज़, अपनी आँखों से, यानी काश कि मैं आँखों से रो पाता, एंड ब्रेगार्ट विद माई टंग, और अपनी जीभ से, ब्रेगार्ट माने धमकी देना, शेखी मारना, यानी ज़ोर ज़ोर से बोलना। तो काश मैं जीभ से तो ब्रेगार्ट होता, यानी धमकी देने वाला बन जाता, और आँखों से औरतों की तरह रो पाता। बट जेंटल हेवेंस, लेकिन अच्छे ईश्वर, कट शॉर्ट माने छोटा कर दो, ऑल इंटरमिशन, इंटरमिशन होता है बीच का समय, अंतराल जो होता है, पीरियड इन बिटवीन, तो जो बीच का समय है, जो अंतराल है, उसको छोटा कर दो। फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने, ब्रिंग दाओ, तुम ला दो, दिस फिएंड, इस राक्षस को, ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के, एंड माई सेल्फ, और मुझको, मुझे और इस राक्षस को जरा आमने सामने ला दो। विद इन माई सोर्ड्स लेंथ, मेरी तलवार की लंबाई के भीतर, यानी जितनी लंबी मेरी तलवार है उसकी पहुँच के अंदर ला दो। सेट हिम, उसको रख दो। इफ़ ही एस्केप, अगर उसके बाद वो निकल कर बच जाए मेरी तलवार से, हेवन फॉरगिव हिम टू, तो हे ईश्वर तुम भी उसको माफ़ कर देना। अगर मेरी तलवार से बच जाए, वो मेरे सामने आकर भी अगर जिंदा बच जाए, तो हे ईश्वर तुम भी उसको माफ़ कर देना। मेलकम, दिस ट्यून गोज मैनली, ये हुई ना मर्दों वाली बात। दिस ट्यून, ये आवाज़, गोज लग रही है, मैनली माने मर्दों वाली। कम, आओ, गो वी, हम चलें, टू द किंग, राजा के पास। आर पावर, हमारी सेना, इज़ रेडी, तैयार है। आर लैक इज़ नथिंग, अब हमारी कोई कमी नहीं है हमारे पास। बट आर लीव, हमें केवल लीव यानी कि केवल इजाज़त लेनी है, केवल विदा लेनी है। मैकबेथ इज़ राइप, मैकबेथ अब पक चुका है, यानी उसके पापों का घड़ा भर चुका है। फॉर शेकिंग माने हिलाने की देर है, जब कोई फल पक जाता है ना, आम जैसे पेड़ की डाली पर पका है तो जरा सा हिलाइए तो ही टपक जाता है। तो मैकबेथ इज़ राइप, मैकबेथ पक गया है। फॉर शेकिंग, बस सब उसको हिलाने की देर है, और सो ये वो गिर पड़ेगा। एंड द पावर्स एवब, और जो ऊपर वाली ताकतें हैं, पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर लें, यानी ईश्वर भी अपना हाथ तैयार कर ले उसको दंड देने के लिए। रिसीव वॉट चीयर यू में, यानी जो भी रिसीव प्राप्त कर लो, वॉट चीयर जो भी राहत यू में तुमको मिल सके। द नाइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, वो रात लंबी होती है जिसका दिन नहीं होता। तो यहाँ पर जो डे है, जो दिन है, वो क्या है, खुशी का प्रतीक है, सिंबल है, और जो रात है वो दुख का सिंबल है। तो अब जो ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मीनिंग एक बार समझ में आएगा तो फिर सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, रिसीव वॉट चीयर यू में, रिसीव माने प्राप्त करो, वॉट चीयर जो भी राहत यू में तुमको मिल सकती है इस खबर से कि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। द नाइट इज़ लॉन्ग, वो रात लंबी होती है। दैट नेवर फाइंड्स द डे, जिसको दिन नहीं मिलता। तो दिन माने जो खुशी, जिसको कोई उम्मीद नहीं मिलती, यानी वैसी रात तो लंबी होगी ना जब सामने कोई उम्मीद ना हो। तो तुम इस घटना से, इस खबर से कि हम स्कॉटलैंड वापस जा रहे हैं और अटैक करने वाले हैं मैकबेथ पर, तो इससे तुम राहत प्राप्त कर लो, वरना ये जो रात है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। और जब उम्मीद होती है तो रात फिर छोटी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, द नाइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, तो वो रात लंबी होती है जिसमें उम्मीद नहीं होती, जिसको दिन नहीं मिलता, मतलब कि जिसके आगे उम्मीद नहीं होती। तो तुम उम्मीद अपनी कायम रखो, ठीक है। तो थोड़ा लंबा था सीन, एक्सेंट, इसके बाद ये लोग चले जाते हैं, सीन यहाँ पर समाप्त होता है, और ये एक्ट भी यहाँ पर 4th एक्ट समाप्त हो गया। एक्ट 5th शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।